हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां इस समय हम कर रहे हैं आपके क्वेश्चंस पेपर। जो आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 9th का वार्षिक परीक्षा का 2026 का एनुअल एग्जाम। तो सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह का पैटर्न होता है और किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपके रोल नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पर हिंदी का आपका एग्जाम है, 901 नंबर कोड है। इसका 3.25 घंटे आपको मिलने वाले हैं, जिसका पूर्णांक 100 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले देखो क्या है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। खंड ए, सबसे पहले खंड ए। खंड ए में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको जैसे इंग्लिश में पैसेज पढ़ते हैं वैसे हिंदी के अंदर भी गद्यांश पढ़कर उत्तर देने हैं। ठीक है। भारतीय दर्शन सिखाता है कि जीवन का आशय और लक्ष्य है, उस आशय की खोज हमारा दायित्व है और अंत में हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा विशेष अधिकार है। इस प्रकार दर्शन जो कि आशय को उद्घाटित करने की कोशिश करता है, जहां तक कि उसे सफलता मिलती है, वह इस लक्ष्य को तक अग्रसर होने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये इस तरह का पूरा आपको गद्यांश मिलेगा। फिर नीचे आप देखेंगे कि उससे संबंधित प्रश्न भी मिलेंगे, जैसे कि अनुशासन शब्द में उपसर्ग का सही विकल्प है। मतलब अनुशासन में उपसर्ग कौन सा है, मतलब अन प्लस शासन सही है, अनुशासन, अ प्लस या अनु प्लस शासन या अ प्लस शासन, तो अनु प्लस शासन। ठीक है, तो इस तरह ही आपके क्वेश्चन दिए हुए, जैसे कि जीवन को लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है, अशिक्षित होना, अहंकार होना, ज्ञान का अभाव या यथार्थ दर्शन। तो इसमें यथार्थ दर्शन नहीं होते हैं, तो इसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर इसका शीर्षक भी लिखना है कि ये जो पैराग्राफ है इसमें कौन सा सही आंसर बैठता है, मतलब किस चीज के लिए ये पैराग्राफ दिया हुआ है आपको। तो ये आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो मतलब आपका पहला क्वेश्चन इस तरह से गद्यांश वाला आने वाला है। ठीक है, सेकंड में आपको पद्यांश आएगा। पद्यांश यानी कि जो कविता टाइप्स होती है ना, वो पद्यांश में भी आपको क्या करना है, इसको पढ़ करके नीचे के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका गद्यांश का आएगा, सेकंड क्वेश्चन आपका पद्यांश का आने वाला है। फिर देखिए खंड ब में क्या है, ए में तो आपको देखो गद्यांश और पद्यांश मिलेंगे, तो आप ढंग से पढ़ के अच्छे से पढ़कर उनके आंसर देंगे। ये अनसीन होते हैं तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आपको पेपर में सरल से मिलेंगे और उनके आंसर आपको उनके बीच में ही मिलेंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, उसके देखिए नीचे दिए गए बिंदुओं में से किसी एक को निबंध लिखना है। देखो पॉइंट भी इन्होंने बना के दिए है ना। तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन या फिर भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या, तो जो आपको सही लगे ना उस पर आपको निबंध लिखना है। आप पॉइंट्स भी आपको बने बनाए मिले तो पॉइंट वाइज आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी कर सकते हो आप, अगर मोबाइल एक वरदान या अभिशाप, ये चारों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इन पर अब आपको जरूर से एक ऐसे एक लेख देखने को मिलेगा, तो इनको चारों को ही आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि एक इनमें से जो आपको देखने को मिले वो आप अच्छे से कर सके। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है चारों के चारों, इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। चौथा प्रश्न है, अध्यापक और छात्र के बीच परीक्षा की तैयारी को संवाद लिखना है। जैसे इंग्लिश में डायलॉग लिखा था, वैसे इसके अंदर छात्र कह रहा है सर मुझे कोई तैयारी नहीं है, अध्यापक कह रहा है तुम ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छे से, तो इस तरह से आपको डायलॉग लिखना है। या फिर क्या करना है, स्वयं को मनोज मानते हुए पिताजी से पुस्तकें खरीदने के 1500 रुपए मंगवाने के लिए पत्र लिखना है। पत्र और डायलॉग अथवा में आएगा, तो जो चीज आपको सरल लगे ना वो लिखनी है, पत्र लिखना है या फिर डायलॉग लिखना है। ठीक है, आपके विद्यालय में आयोजित मातृ पितृ पूजन दिवस पर एक प्रतिवेदन लिखिए। मतलब इस अवसर पर क्या क्या हुआ वो आपको लिख के बताना है प्रतिवेदन के रूप में। नेक्स्ट देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये अब आपके जो प्रश्न है वो पाठ में से आएंगे, पाठ में से आपको या ग्रामर में से। तो पहला देखो एबीसीडी ग्रामर में से है। ठीक है, ये ग्रामर के हैं, इनको पढ़ना है और आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊं तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो भी कमेंट करिए, तो मैं आपके लिए पीडीएफ और सॉल्यूशन जरूर लेके आऊंगी। लेकिन कमेंट करने पर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चाहिए, और साथ ही अपना नाम और जगह का नाम कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए अपना नाम और जगह का नाम, और साथ में अगर आपको कोई समस्या है तो नेगेटिव थम्स अप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लघुतरात्मक प्रश्न, यह सब प्रश्न आपके
लेसन्स में से है, जिस समय महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था उस समय समाज की लड़कियों की स्थिति में तुलना में आज में क्या परिवर्तन है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है आप देख रहे हैं सामने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप एक बार इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। उपभोक्तावाद के कारण समाज में क्या नया बदलाव आ रहा है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, किस घटना में से सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें प्रेमी बना दिया, कवि के कोकिल के बोलने की किन कारणों की संभावना बताई है, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे पद में कबीर ने क्या संदेश दिया है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि पर सब न्यौछावर करने को क्यों कहा है, गांव की मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि ने सबसे भयावह समस्या क्या बताई है। तो आप देख सकते हैं सब आपके लेसन में से और अच्छे क्वेश्चन है। तो यदि आपने ये लेसन पढ़े भी होंगे ना तभी आप इनके उत्तर दे लेंगे। ठीक है, आगे मेघ आए कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो ये कविता आपने पढ़ी होगी, उसमें क्या क्या वर्णन किया गया उसका आपको सारा लिखना। ठीक है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया, उस प्रेमचंद के अस्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। निबंधात्मक प्रश्न में आपको अथवा भी मिलेगा, लेखक प्रेमचंद का जीवन परिचय लिखिए। तो दोनों में से जो आपको याद है वो लिखना है। उसके बाद खंड ड के अंदर भी अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको मिलेंगे। लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह से तैयारी करने लगे, रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, खरीद बिक्री बंद हो जाने पर पान की बिक्री क्यों बढ़ गई, पर्दानशी शब्द का अर्थ बताएं और संघ की औरतें पाठ में यह किस लिए प्रयुक्त हुआ है वो भी बताना है। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न फिर आपको क्या मिलेगा, अथवा मिलेगा, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करते हुए बताइए कि समाज में महिलाओं को उचित स्थान दिलाने हेतु आप क्या प्रयास कर सकते हैं। तो जितनी भी अच्छी बातें हैं ना, अब मान लो आपने पाठ नहीं पढ़ा है, मतलब उत्तर नहीं पढ़ा, लेकिन हमने पाठ तो पढ़ा होगा, तो जितनी भी अच्छी बातें हैं ना वो इसमें लिख दीजिए। ठीक है, मेरे संघ की औरतें पाठ के आधार पर लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ ये पेपर है आपका। आप पेपर एग्जाम देने जाने से पहले एक बार इन चीजों को जरूर पढ़ के जाइएगा, आपको 100% एग्जाम में ये पेपर मिलेगा। जो कविता है, डायलॉग है या फिर लेख है, उन सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन आपको मिले, इस पेपर की पीडीएफ आपको मिले, तो कमेंट कर दीजिएगा। अपना नाम और जगह का नाम कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।